धमतरी जिले के गंगरेल स्थित मां अंगारमोती मंदिर में दीपावली के बाद पहले शुक्रवार को मड़ई का आयोजन होता है। इस साल भी 8 नवंबर को मड़ई कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से लोग शामिल हुए। 52 गांव के देवी देवता शामिल हुए। इस मड़ई में निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर पहुंची। हमने स्पेशल कवरेज किया है, ड्रोन से पूरे नजारे को कैप्चर किया है। आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संतान की कामना के लिए 500 से ज्यादा महिलाएं हाथ में नारियल, नींबू, फूल पकड़कर मां अंगारमोती के दरबार के सामने जमीन पर लेटी। सुहागिनों के ऊपर शुक्रवार शाम चलकर मंदिर के मुख्य पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जमीन पर लेटने वाली सुहागिनों की भीड़ इतनी ज्यादा रही कि मां अंगारमोती के दरबार से लेकर मंदिर के प्रवेश द्वार तक करीब 500 मीटर तक का रास्ता उनसे भर गया। वैसे हैरानी इस बात की है कि इस परंपरा को मानने वालों में पढ़ी लिखी महिलाएं भी शामिल हैं। पुरानी मान्यता है कि निसंतान महिलाओं को मां अंगारमोती का आशीर्वाद मिल जाए तो उसके आंगन में भी किलकारियां जरूर गूंजती है। लेकिन इस आशीर्वाद के लिए उस प्रथा का पालन भी करना होता है जो यहाँ प्रचलित है। इसके लिए निसंतान महिलाएं सुबह से ही मंदिर में आ जाती हैं। इन्हें अपने बाल खुले रखने होते हैं, निराहार रहना होता है। हाथ में एक नारियल लेकर ये महिलाएं इंतजार करती रहती हैं। जब पूजा पाठ करने के बाद मुख्य पुजारी मंदिर की तरफ आता है। इस वक्त कहा जाता है कि बैगा पर मां अंगारमोती सवार रहती है। जैसे ही बैगा मंदिर की तरफ बढ़ता है, सभी महिलाएं रास्ते में औंधे लेट जाती है। बैगा इन महिलाओं के ऊपर से चलता हुआ मंदिर तक जाता है। कहते हैं कि जिन महिलाओं के ऊपर बैगा का पैर पड़ता है, उसकी गोद जरूर हरी होती है। ये तमाम महिलाएं बैगा के पैर के नीचे आने के लिए ऐसा करती हैं। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए बुजुर्ग बताते हैं कि ये मान्यता कई बार प्रमाणित हो चुकी है। यही कारण है कि साल दर साल इस मेले में निसंतान महिलाओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। अंगारमोती मंदिर में निसंतान महिलाएं संतान की सुख प्राप्ति के लिए मन्नत भी मानती हैं जो पूर्ण होता है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि अंगारमोती माता मड़ई के दिन सैकड़ों निसंतान महिलाएं मन्नत लेकर गंगरेल पहुंची। यहाँ जब मड़ई के दौरान देवी देवता और डांग मंदिर से होकर आगे बढ़ते हैं तो महिलाएं जमीन में औंधे मुंह लेटकर मन्नत मांगती हैं। इस मड़ई का लोगों में उत्साह और इंतजार रहता है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से मड़ई क्षेत्र में पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ पुलिस यातायात की टीम तैनात की गई थी। मड़ई में हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचे। जाता है कि आप लोग कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं, अपना महंगा सामान पहन कर ना जाओ, क्योंकि होली का अंधेरा न रहे। हेलो शिवानी साहू राम गंगरेल
नंदिनी साहू, कहाँ से? बलौदा बाजार। क्या मांग के लिए आए हुए हैं? यहाँ सभी लोग तो कुछ कुछ इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, सबका अलग अलग मांग रहता है। संतान प्राप्ति के लिए है और कुछ कुछ मतलब शारीरिक परेशानी है उसके आप लिए। कितने समय से यहाँ पर बैठे हैं? मैं बहुत देर से बैठी हूँ, 12 बजे। किनका इंतजार कर रहे हैं? वो अभी मढ़ाई वाले आएंगे ना, बैगा जो रहते हैं मेन, वो 52 गाँव के देवी देवता, वो आएंगे उसके लिए। क्या सुने थे प्रधानमंत्री के बारे में? इसके बारे में तो मेरे मिस्टर जी बताए थे, यूट्यूब में देखे तो, कि मतलब यहाँ एक मड़ाई भर आता है उस शुक्रवार को गंगरेल में, दिवाली के बाद प्रथम शुक्रवार आता है उसमें। तो इसमें होता है कि मतलब जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप इतने दूर मतलब पास में ही बैठे हैं मंदिर के पास, उधर तो बहुत लंबी लाइन है। हाँ, कितना सौभाग्य मिलता है? बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं सामने में आपका नाम बता दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम दुर्गा कश्यप है। कहाँ ला? हम बस्तर जगदलपुर से आए हैं। क्या मांग ले, क्या क्या मान्यता है? यहाँ मतलब पता चला था कि यहाँ कुछ मन्नत मांगने से पूरा आता है, तो हम बच्चे का वरदान मांग रहे हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 3 साल हो रहा है जी। क्या सुने थे अंगारमती के बारे में? जी मतलब हर मनोकामना पूरा होता है, तो ये सुनकर हम लोग आए हैं विश्वास लेकर, मनोकामना पूरा हो जाए बस ये चाहते हैं। मेरा नाम सविती साहू है, मैं सीएन मरा से आई हूँ। कितने समय से आए? मैं यहाँ 10 बजे से आई हूँ और बैठी 2 बजे से हूँ यहाँ पर माता के आने के लिए, पर अभी तक नहीं आए हैं, आएंगे फिर। मंदिर से कितने दूरी पर है? मंदिर से 50 मीटर या 60 मीटर की दूरी पर मैं बैठी हूँ। माँ अंगारमती के बारे में क्या सुने थे? माँ अंगारमती के बारे में यह सुनी थी कि यहाँ जो भी आते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होते हैं, और खासकर यहाँ अपने दुख के लिए आते हैं, खासकर जो निसंतान है, जिसको निसंतान नहीं हुआ है उसके लिए आते हैं, जो माता उसको पूरी करती है। आज के दिन का जो परंपरा है उसमें सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा है, ऐसी महिलाएं जो जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई, जो जिनको बच्चे नहीं हुए हैं, ऐसी महिलाओं का यहाँ पे आधा करके यहाँ उनके अपने माता से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, और वो सौभाग्यवती आप बाल बच्चे उनका होता है। और अंचल की समस्त जो 52 गांव जो डूब में आए थे, उस 52 गांव के देवी देवता का आगमन और उनका पूजा अर्चना, और उसके बाद पहले के ज़माने में उसके बाद पूरे अंचल में मड़ाइयाँ चालू होती थी। पहले मड़ाई इसी को होती थी बुधवार, मतलब शुक्रवार के, दिवाली के प्रथम शुक्रवार को ये मड़ाई का आयोजन चंवर से होता था, और चंवर से जब करके अब यहाँ स्थापित है, तो वो परंपरा यहाँ चल रहा है। मतलब ये परंपरा सदियों चली आ रही है। जो लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं उनको आप क्या कहोगे? अंधविश्वास और आस्था, मेरी आस्था जो है वो अंधविश्वास से ऊपर जाता है। अंधविश्वास को हम आस्था नहीं बोलेंगे, आस्था जो है वो अंधविश्वास से ऊपर जाता है। अंधविश्वास उसको कहना यानी आस्था को आप अपमानित करना है। मेरी आस्था माता पे है, उसे अंधविश्वास नहीं कह सकते। मौतों की मान्यता पूरी भी होती है या तो पूरी होने के बाद फिर क्या रस्म निभाना पड़ता है? आपकी इच्छा, ये श्रद्धालुओं की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो माता को क्या देना। माता ने आशीर्वाद आपको दे दिया, अब आप क्या देना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक परंपरा है बकरा चढ़ाने या शराब, वो आपने माना है कि मेरा काम पूरा होगा तो मैं दूंगा, आवश्यक नहीं है है ना? आपने मांगा है माँ से, उन्होंने मांग दे दी। अब आपकी ड्यूटी क्या बोलता है कि मैं अपने वादा को पूरा करूं। आप अपने वादा को पूरा करिए, और नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं है। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। क्योंकि जो प्रसिद्धि है वो बहुत दूर तक फैल चुकी है और कहीं ना कहीं अफवाह बन के पहुंचती है लोगों तक, तो आप इस पर तो प्रसिद्धि और अफवाह ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे आदमी जब चलता है तो उसकी परछाई भी साथ चलती है ना? तो मान अपमान या सम्मान सब साथ साथ चलता है। क्यों? क्योंकि हम हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं किसी न किसी आदमी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो वो हमारा बुराई करने लगता है। नहीं, जैसे बकरा चढ़ाना या शराब चढ़ाना ये आवश्यक है या आपकी मान्यता पर निर्भर करता है? मान्यता पर निर्भर करता है, आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है जी। आपका परिचय बताइए। मैं डॉक्टर A.R. ठाकुर,
पहले पूर्व में जिला अस्पताल का रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। आज मैं ट्रस्ट में सदस्य हूँ और माता का सेवा करते हुए मुझे और नहीं तो कम से कम 15-20 साल हो गए। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है जयपाल सिंह ध्रुव, ग्राम देवपुर का निवासी हूं मैं। वैसे भी वर्तमान में मैं आदिवासी ध्रुवगौड़ समाज का तहसील अध्यक्ष हूं और सर्व आदिवासी समाज का भी तहसील अध्यक्ष हूं। अंगारमती माई ट्रस्ट का सदस्य हूं और यह आस्था का केंद्र जो है, ऐसा हर व्यक्ति में हर्ष और उल्लास देखा गया है और देखते आ रहे हैं हम लोग कि सभी लोग जो है जो अपने मन्नत लेकर के आते हैं, उनकी मन्नत जो है पूरी होती जा रही है और सभी लोग जो है मन्नत पूरी होने के पश्चात श्रद्धा जो है लोगों की और बढ़ती जा रही है। इस के अनुसार देखने को ऐसा मिल रहा है कि यह जो भीड़ महोत्सव जो है दिनों दिन बढ़ते क्रम में है, बढ़ते जा रहा है, विकास की ओर है। अंगारमती माई ट्रस्ट का यह प्रांगण जो है, जिसमें यह क्षेत्र ही नहीं अन्य क्षेत्र से, अन्य जिला से भी लोग जो है अपनी आस्था लेकर के आते हैं और सभी लोगों की मनोकामना जो है माता की दरबार में पूरी होने के पश्चात जो अपने आस्था लेकर के आते हैं, जो भी अपना व्याख्यान करते हैं आस्था के माध्यम से, वो अपनी मन्नत पूरा करते हैं और अपनी वादा भी पूरा करते आ रहे हैं। और यही रस्म जो है सदियों से चली आ रही है। यह हम नहीं कह सकते कि यह आस्था का केंद्र जो है कब से बना हुआ है लोगों में, क्यों करके हमारे दादा परदादा लोग भी इनको नहीं बता पाते। सबसे पहले हमारे महोदय लोग, पूर्ववक्ता लोग बता रहे थे कि यह जो है चवर गांव चवर डुबान, गंगरेल डुबान गांव चवर में यह इनका निवास था, जिसको शासन प्रशासन के माध्यम से जब गंगरेल बांध का निर्माण हुआ तो उस समय अर्जी विनती करके सभी 52 गांव की देवी देवताओं को एकत्रित करके एक साथ लेकर के माता की दरबार में आया और माता से निवेदन किया कि हे माँ, यदि हम यहाँ पर पेट बनाते हैं, बांध बनाते हैं, तो इसके माध्यम से हमारे क्षेत्र क्या अन्य क्षेत्र भी का जीविका यापन जो है यहाँ से लगा हुआ है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम आपको एक ऐसा जगह स्थापित करें जहाँ लोगों की मान्यता जो है और बढ़ती चले जाए। ऐसा कह करके यहाँ पर ला करके माता को स्थापित किया गया। और बढ़ रही है तो ज्यादा लोगों के हिसाब से क्या क्या व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पर? यहाँ ऐसा है, देखिए बात ऐसा है कि यहाँ जो है जो भीड़ जमा होने के पश्चात एक अनुभव ऐसा होता है कि ये व्यवस्था और होना चाहिए और उस व्यवस्था के लिए आने वाला वर्ष के लिए तैयारी करते हैं ट्रस्ट जो है ना, उनके माध्यम से तैयारी किया जाता है कि ये व्यवस्था और होना चाहिए, जिसके माध्यम से लोगों को सुख सुविधा की प्राप्ति हो, दर्शनार्थी को। ये भावना लेकर के अभी तक हमारी यह माँ अंगारमती की ट्रस्ट जो है आगे बढ़ती चली जा रही है। जिस प्रकार से माता की महिमा अगाध है और उन्हीं की आशीर्वाद लेकर के हम ट्रस्टी लोग जो है उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब व्यवस्था करते जा रहे हैं।